नमस्कार। आज हम बाइबल पर आई कुछ दिलचस्प समीक्षाओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये रिव्यूज़ हमने अलग-अलग जगहों से लिए हैं, जैसे गुडरीड्स, अमेज़न और कुछ बाइबल सेंट्रिक फोरम भी हैं। बिल्कुल। इनमें आपको मतलब आध्यात्मिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, यहाँ तक कि प्रैक्टिकल नज़रिए भी मिलेंगे। सही। और हमारा मकसद यही है कि इन अलग-अलग आवाज़ों के ज़रिए हम समझें कि भाई बाइबल को इतने अलग-अलग तरीकों से क्यों और कैसे देखा जाता है, क्यों इतना महत्व दिया जाता है। हम्म। एक समीक्षक ने बहुत अच्छी बात कही थी कि बाइबल सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं, ये एक लाइब्रेरी है, एक इतिहास भी, साहित्य भी और एक आध्यात्मिक गाइड भी, सब एक में। हाँ, ये बहुत सही कैप्चर करता है इसकी मल्टी डायमेंशनल नेचर को। हाँ, तो इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए तो सबसे पहले आध्यात्मिक असर की बात करते हैं। कई लोगों ने मतलब बहुतों ने अपने रिव्यूज में ये शेयर किया कि बाइबल पढ़ना उनके लिए एक तरह से लाइफ चेंजिंग रहा। हाँ, ये बात तो बहुत कॉमन है रिव्यूज़ में। खासकर नए नियम में यीशु की जो बातें हैं उनसे उन्हें मुश्किल वक्त में एक अजीब सी शांति, एक उम्मीद मिली। ये सिर्फ पढ़ना नहीं था, जैसे एक सहारा मिल गया हो। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक जनरल शांति की बात नहीं है। कई समीक्षाएं बताती हैं कि कैसे जैसे भजन संहिता है या नीति वचन, उनके हिस्से किसी के पर्सनल दुख या उलझन में सीधे दिल को छूते हैं। अच्छा। हाँ, कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि भाई इन शब्दों ने उन्हें इमोशनली हील करने में मदद की, जैसे उन्हीं के लिए लिखे गए हों। ये दिलचस्प है कि कैसे इतने पुराने शब्द आज भी इतने पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करते हैं। लेकिन अच्छा, आध्यात्मिक जुड़ाव के अलावा कई रिव्यूज इसके लिटरेरी और हिस्टोरिकल वजन पर भी जोर देते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। इसे अक्सर वेस्टर्न लिटरेचर की नींव मतलब फाउंडेशन कहा जाता है। इसमें कितनी सच्चाई दिखती है रिव्यूज के हिसाब से? देखिए, काफी हद तक समीक्षक अक्सर जैसे भजन संहिता की पोइट्री की सुंदरता है या अयूब की कहानी में जो नैतिक सवाल उठाए गए उनकी गहराई का जिक्र करते हैं। और यीशु के जो दृष्टांत हैं मतलब पैराबल्स, वो अपने आप में स्टोरी टेलिंग का बेहतरीन नमूना है। यहाँ तक कि 17वीं सदी का जो किंग जेम्स वर्जन है, जी। केजेवी, हाँ, केजेवी। उसकी भाषा की तारीफ आज भी होती है। उसकी स्टाइल, उसका जो प्रभाव है उसके लिए, भले ही वो आज पढ़ने में थोड़ी मुश्किल लगे। सही कहा। मतलब सिर्फ मैसेज ही नहीं, उसे कहने का तरीका, वो क्राफ्ट भी मायने रखता है। हाँ। अच्छा, और रोजमर्रा की जिंदगी में इसका इस्तेमाल, क्या लोग इसे सिर्फ खास मौकों पर ही पढ़ते हैं? रिव्यूज तो ऐसा नहीं कहते। बहुत से लोग हैं जो इसे रोजाना मतलब डेली इंस्पिरेशन या मेडिटेशन के लिए पढ़ते हैं। रोजाना? अच्छा। हाँ, एक समीक्षक ने लिखा कि उन्हें ऐसा लगता है कि हर बार पढ़ने पर कुछ नया मतलब समझ आता है, जैसे ये किताब जिंदा हो, लिविंग हो, और पढ़ने वाले के साथ साथ बदलती और बढ़ती हो। ये जीवित वचन वाली बात, ये वाकई सोचने लायक है। अच्छा, तो फिर अकादमिक नजरिए से मतलब स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या महत्व है? देखिए, जो विश्व धर्मों या इतिहास के छात्र हैं वो इसे जूडो क्रिश्चियन परंपराओं को समझने के लिए एक बुनियादी जरिया मानते हैं। बेस टेक्स्ट की तरह? हाँ, बिल्कुल। इसमें जो थीम्स हैं, न्याय, दया, त्याग, मुक्ति, ये सिर्फ इन धर्मों तक ही सीमित नहीं है। इनकी गूंज आपको दूसरी संस्कृतियों और ग्रंथों में भी सुनाई देती है, जैसे कि? जैसे कुरान या भगवत गीता में। तो तुलनात्मक अध्ययन मतलब कंपैरेटिव स्टडीज के लिए ये बहुत अहम है। समझ गई। और अगर कोई पहली बार बाइबल पढ़ने की सोच रहा हो, उनके लिए क्या सलाह मिलती है रिव्यूज में? क्या पुराने अनुवाद मुश्किल हो सकते हैं? हाँ, भाषा एक चैलेंज हो सकता है, बिल्कुल। इसीलिए कई समीक्षक नए पाठकों को आधुनिक अनुवाद पढ़ने की सलाह देते हैं, जैसे न्यू लिविंग ट्रांसलेशन जो NLT है, या न्यू इंटरनेशनल वर्जन NIV। अच्छा, NLT और NIV। हाँ, इनकी भाषा थोड़ी सरल होती है और इनमें अक्सर स्टडी नोट्स या फुटनोट्स भी होते हैं जो कॉन्टेक्स्ट समझने में मदद करते हैं। तो पढ़ने में आसानी हो जाती है। हाँ, एग्जैक्टली। समीक्षकों के हिसाब से ये वर्जन पढ़ने के एक्सपीरियंस को ज्यादा आसान और सार्थक बनाते हैं। वहीं जो थोड़ा गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं वो शायद NIV या ESV चुनते हैं। ESV मतलब इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन? हाँ, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन। और कुछ पारंपरिक पाठक हैं जो आज भी KJV ही पसंद करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि पाठक अपनी जरूरत और कह सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से संस्करण चुन सकते हैं। बिल्कुल, और शायद यही विविधता इसकी इतनी वाइड अपील का एक बड़ा कारण है। तो कुल मिलाकर इन सभी समीक्षाओं से एक बात तो साफ है कि बाइबल को कई अलग अलग चश्मों से देखा जाता है ना? सही कहा। कोई इसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए पढ़ रहा है, कोई साहित्य या इतिहास के लिए, तो कोई शायद सिर्फ व्यक्तिगत प्रेरणा के लिए। बिल्कुल, ये सिर्फ एक टेक्स्ट नहीं है, ये एक तरह से मानवीय अनुभव, हमारे संघर्ष, हमारी उम्मीदें
और शायद किसी बड़े उद्देश्य की कहानी का एक आईना है। और ये जो अलग-अलग नज़रिए हैं, अलग-अलग अनुवाद हैं, ये सब मिलकर इसकी जो स्थायी प्रासंगिकता है, जो एंड्योरिंग रेलेवेंस है, उसी को दिखाते हैं। और चलिए अंत में एक दिलचस्प विचार के साथ खत्म करते हैं, जो एक समीक्षक ने कहा था। उन्होंने लिखा, बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं है जिसे आप पढ़ते हैं, ये एक किताब है जो आपको पढ़ती है। वाह, ये गहरा है ना? सोचने वाली बात है कि कैसे हजारों साल पुराना एक दस्तावेज आज भी इतने गहरे स्तर पर लोगों से जुड़ सकता है और शायद उन्हें अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर सकता है। बिल्कुल सोचने वाली बात है।